साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको पेमेंट वाउचर का पूरा नॉलेज दिया। जैसा कि मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हमने आपको कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और साथ साथ लेजर में कौन सा ग्रुप बनाए, ये सारा का सारा हमने आपको बताया। अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप जाकर प्ले लिस्ट देखेंगे, तो जहां से आपको पूरा का पूरा टैली का मैंने स्टार्ट से वीडियो दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे आज रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का यूज क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है, वो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, देन मैं फिर आता हूँ रिसिप्ट वाउचर पे। तो पहले आप समझिए, रिसिप्ट वाउचर एक ऐसा वाउचर है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, रिसिप्ट मतलब होता है लेना। जब आप पैसे को लेते हैं, जैसे पेमेंट का मतलब हो गया पैसा देना, लेकिन रिसिप्ट का मतलब हो गया पैसा लेना। जब आप पैसा लेंगे तो ऐसी परिस्थिति में रिसिप्ट वाउचर का यूज किया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, रिसिप्ट वाउचर का यूज पैसे को लेने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम होंगे, वो भी समझते हैं। रिसिप्ट वाउचर यूज करने के लिए चाहे आप ये बटन बार पर आप देखें रिसिप्ट लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दें, या कीबोर्ड से आप F6 की को प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट हो जाएगा। अब रिसिप्ट वाउचर में किस तरीके से एंट्री की जाती है, रिसिप्ट वाउचर में किस तरह की एंट्री की जा सकती है, वो सभी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं ऑलरेडी, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे क्या कहता है, रिसिप्ट वाउचर का यूज क्यों किया जाना है, तो विभिन्न प्रकार के लेन देन के लिए रिसिप्ट वाउचर एंट्री का यूज किया जाएगा। इसके कुछ मुख्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, लेकिन इसके नियम क्या कहते हैं? नियम ये कहते हैं, पहला लेजर अकाउंट कैश या बैंक हिडर अकाउंट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका पहला लेजर अकाउंट है। सिंगल मोड वाउचर एंट्री में ये पहला लेजर अकाउंट होता है, जहां पे लेन देन कैसे होगा, ये हिडर अकाउंट, पहला लेजर अकाउंट हिडर अकाउंट होगा, ये कैश या बैंक होगा। तो यहाँ पर आप जो भी लेजर चुनेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जो भी लेजर चुनेंगे वो HDFC मतलब बैंक कर सकते हैं या कैश कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अकाउंट यहाँ पर नहीं लेगा। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, दूसरा क्या कहता है, जो डेबिट होता है। मतलब यहाँ पे जब हिडर अकाउंट को चुनेंगे तो जैसे अभी ये क्रेडिट में दिखा रहा है तो ये डेबिट होगा। मतलब जब भी आप लेन देन करेंगे तो ये अकाउंट डेबिट होगा। पेमेंट वाउचर में ये अकाउंट क्रेडिट होता है और रिसिप्ट वाउचर में ये अकाउंट डेबिट होगा। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं अभी यहाँ पे लाइन अकाउंट का नहीं लिखा, तो ये है, ये हिडर अकाउंट हो गया। और ये लाइन अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। जब ये डेबिट हो रहा है तो आपका लाइन अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कैश और बैंक को छोड़कर बाकी सभी अकाउंट यूज किए जाएंगे। लाइन अकाउंट में आपको कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सभी अकाउंट यूज करने हैं। तो अब यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो पहले देखिए, जो डेबिट होगा हिडर अकाउंट का, सिर्फ निगेटिव राशि वाले अकाउंट को छोड़कर बाकी सभी क्रेडिट होंगे। मतलब हिडर अकाउंट क्या होगा, लाइन अकाउंट क्या होगा कि यहाँ पे सभी क्रेडिट होंगे, लेकिन अगर आपने कहीं पेमेंट करते वक्त, रिसीव करते वक्त पहले ही माइनस का सिंबल लगाकर एंट्री करी तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, बाकी और सभी क्रेडिट होंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान दीजिए, पहला अकाउंट जो होगा यहाँ पर वो क्रेडिट, उसमें आप माइनस का यूज नहीं कर सकते। माइनस का यूज आप कहां करेंगे, माइनस का यूज आप दूसरे लेजर अकाउंट पर करेंगे, पहले पे आप माइनस का यूज नहीं कर सकते। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे किस तरह की एंट्री की जा सकती है। सबसे पहला यहाँ पे नगद में व्यावसायिक फीस का भुगतान। मतलब अगर आपने, मतलब किसी ने आपको नगद में, कैश में आपको कैसे दिया कि फीस दिया, आपने जो बिजनेस किया है उस बिजनेस की कोई फीस दे रहा है, भुगतान कर रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। चेक से प्रोफेशनल फीस की प्राप्ति, अगर किसी ने आपको चेक से प्रोफेशनल फीस दिया तो आप कौन से वाउचर, रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। आउटस्टैंडिंग बकाया की प्राप्ति, आउटस्टैंडिंग मतलब जैसे किसी को आपने उधार दे रखा है और वो आपको पैसा मिल रहा है तो वो आउटस्टैंडिंग में आ गया, तो ऐसे में आप रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। पर्सनल लोन पर ब्याज, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और उस पर आप ब्याज दे रहे हैं तो आप रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। अगर पांचवा देखिएगा, लाभ में इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री,
अगर आपने क्या किया, लाभ में, प्रॉफिट में आपने इक्विटी शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने कोई भी पैसा लगा रखा है और उसको आप क्या करते हैं, बेचते हैं, तो ऐसे में आप कौन से वाउचर का यूज करेंगे, रिसीव्ड वाउचर का यूज करेंगे। फिर कहता है लाभ में इक्विटी शेयर की बिक्री। लाभ में इक्विटी शेयर की बिक्री का मतलब ये हो गया कि अगर प्रॉफिट में आपने इक्विटी शेयर को बेचा तो भी आप रिसीव वाउचर का यूज करेंगे। और ध्यान दीजिए, घाटे में इक्विटी शेयर की बिक्री, अगर आप घाटे में भी इक्विटी शेयर बेचते हैं तो वहां पर भी आप कौन से वाउचर को यूज करेंगे, रिसीप्ट वाउचर को ही यूज करेंगे। और 8वां नंबर है टैक्स कटौती के बाद एफडी पर प्राप्त ब्याज। अगर आपने कोई टैक्स दिया है और फिर टैक्स दे दिया, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझेंगे, अगर आपने कोई एफडी कर रखा है और उस एफडी को अब आपकी एफडी मैच्योर हो चुकी है और उस पैसे को आप लेने वाले हैं, लेकिन उस एफडी पर जो भी टैक्स लग रहा है उस टैक्स के कटने के बाद आपको एफडी पर जो ब्याज मिल रहा है तो वो रिसीप्ट वाउचर के अंतर्गत होगा। 7वां है टैक्स। टैक्स मतलब अब टीडीएस आ गया या जीएसटी आ गया, ये सब या इनकम टैक्स आ गया, ये सब किसके अंतर्गत, टैक्स के अंतर्गत आएंगे। टैक्स की कटौती के बाद प्राप्त डिविडेंड, इसका मतलब क्या है, जब टैक्स की कटौती होगी, टैक्स कटौती का मतलब आपने कोई टैक्स दे रखा है और उसकी कटौती के बाद आपने जो प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड जो प्रॉफिट कमाया, वो आप किस में यूज करेंगे, आपका ये रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री किया जाएगा। तो ये 9 एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। इन 9 एग्जांपल के माध्यम से हम रिसीव वाउचर की एंट्री को सीखेंगे। तो आज का वीडियो मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में रिसीव वाउचर पे कैसे एंट्री करेंगे और किस तरह से इस मतलब रिसीव वाउचर में हम पेमेंट का लेन देन करते हैं वो सीखेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये चीजें बताएंगे, तो वीडियो को जरूर देखें और अपने संपर्क के लोगों को भी शेयर करें, अपने जानने वाले लोगों को, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।